जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर। अनुच्छेद 32 में दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उच्चतम न्यायालय इसी के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। उन रिट पर भी बात करेंगे और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया है उस पर भी बात करेंगे। आत्मा तक बोला है और भी बहुत कुछ कहा है, मैं बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको मिलेगा कहाँ पर। तो बेटा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, यहाँ पर जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है और उनका कहना था कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। मतलब इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया और संविधान का हृदय भी कहा गया। संविधान की आत्मा कहो या संविधान का हृदय कहो, ठीक है। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर के द्वारा जो है ऐसा बोला गया है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को बोला है। और बहुत सारी बातें हैं, स्किप करके मत भागिएगा। उनका तो ये भी कहना है कि अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना ये संविधान अर्थहीन है। समझ रहे हैं ना आप? कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 32 है इसका जो उद्देश्य है ना, मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देना है। ठीक है, मतलब जो मूल अधिकार है अर्थात आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी जो गारंटी देने का काम है ना, वो कौन करता है? तो इसकी गारंटी देने का काम बच्चों आपका अनुच्छेद 32 या कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, मान लीजिए कोई परेशान किए है आपको, आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? सीधे जाओगे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। समझ रहे हैं ना? सीधे दिल्ली कूच करोगे आप और वहां पर जो है अपनी रिट या कंप्लेन जो कुछ है उसे जो है दर्ज करवाओगे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। मतलब इसी के अंतर्गत, मतलब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कौन है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। यह क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करने का काम करता है। रिट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, रुके रहना। इसी प्रकार उच्च न्यायालय भी क्या करता है? 226 के तहत रिट जारी करता है। ये तो बात रही सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 राज्य स्तर पर हम बात कर रहे हैं के तहत जो आपका उच्च न्यायालय है ना, वो भी रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय वो भी रिट जारी करता है, रिट जारी कर सकता है रिट। ठीक है, कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि वो भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद यहां पर आपके बदल गए। उच्चतम न्यायालय बेटा 5 प्रकार के रिट, रिट का मतलब होता है समादेश। क्या होता है? हिंदी में अर्थ इसका होता है समादेश। मतलब 5 प्रकार के जो है समादेश कहो या रिट कहो, जारी करने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अगर उच्च न्यायालय रिट जारी करना चाहता है तो उसका उल्लेख आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। तो बेटा जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे उच्चतम न्यायालय आप बोलते हो, ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार की जो है किसी नागरिक को सहूलियत मिलती है और ये सहूलियत देने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो पहला दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने उठाया और जेल में बंद कर दिया, अवैध रूप से बंदी बना लिया, तो उस दशा में क्या करता है? वो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, अपील करता है कि माय लॉर्ड मुझे जो है अवैध रूप से इन्होंने बंदी बना लिया है। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है?
बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है, जिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया। चलो मैं लिखता हूं, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इससे क्या किया, पुलिस ने उठा करके जो है जेल में बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया इस तरीके से। तो अब ये व्यक्ति क्या करता है, अपील दायर करता है। कहां पर अपील दायर करता है? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे जो है अवैध रूप से इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जिस अधिकारी ने बंदी बनाया है, ठीक है, जिस अधिकारी ने, उसे बोलेंगे बंदीकरण अधिकारी, जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया है, उसको अधिकार देने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। और बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि उस व्यक्ति को, जिसको तुमने बंदी बना लिया है, निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर लेकर के उपस्थित हो जाना, जिससे कि वास्तविक कारणों का जो है हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है इस तरीके की सहूलियत किसी व्यक्ति को मिलती है। तो ये आपको मिलेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण में। दूसरा होता है बेटा परमादेश। परमादेश में क्या होता है, एक्चुअली में इसमें क्या होता है ना, कि यह रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। मतलब कोई पदाधिकारी है, पद में बैठा हुआ है, लेकिन अपने कर्तव्य का क्या कर रहा है, निर्वहन नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा है। उस समय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पदाधिकारी को बोला जाता है, एक आज्ञा पत्र के आधार पर बताया जाता है कि भैया सुधर जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको परमादेश में देखने को मिलेगा। तीसरा है बेटा प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है, यह एक प्रकार का आज्ञा पत्र होता है जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालयों को जो है, या फिर अर्ध न्यायाधिकरण जो भी होते हैं ना, उनको जारी किया जाता है। और बोला जाता है कि जो ये मामला है ना, कोई विशेष प्रकार का मान लो मामला है और वो ऑलरेडी जो है उच्च न्यायालय के पास या फिर आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में है, ठीक है, वो मामला, तो बता दिया जाता है नीचे वाले न्यायालय को कि इस मामले में आप किसी प्रकार की कार्रवाई न करना, क्योंकि यह मामला तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, ठीक है, इसलिए इसे मत करना। कहने का मतलब प्रतिषेध में क्या होता है, इसमें आपका जो है सुप्रीम कोर्ट है या फिर आपका जो है हाई कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, ठीक है, ओके, एससी सुप्रीम कोर्ट है या फिर आपका हाई कोर्ट है। ये अपने से नीचे वाले जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, जो अपने निम्न वाले न्यायालय हैं, नीचे वाले न्यायालय हैं, उनको ये आदेश दे देता है कि भाई इस विशेष मसले पर आप कोई कार्रवाई मत करिएगा, क्योंकि ये जो मामला आया है ना तुम्हारे पास, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं, इसलिए तुम इस पर कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन मत लेना, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अगला होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है, इसके माध्यम से जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको आदेश दिया जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, उनको आदेश दिया जाता है। क्या आदेश दिया जाता है कि तुम्हारे यहाँ जो मुकदमे लंबित पड़े हैं ना, जिनको तुम निपटा नहीं पा रहे हो, उनको अपने से ऊपर वाले वरिष्ठ न्यायालय में भेज दो। मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है अधीनस्थ न्यायालयों को कि तुम्हारे मामले जो तुमसे संभल नहीं रहे, बहुत सारा पेंडिंग बना लिए हो ना केस, फाइल की ओर फाइल दबती जा रही है, तो उसमें क्या करना है, अपने ऊपर वाले जो भी न्यायालय है उनको फाइल स्थानांतरित कर दो, जिससे जल्दी के जल्दी जो है ये लंबित मामले निपटाए जा सके। अगली वाली जो रिट है वो बेटा अधिकार परीक्षा लेख है। अधिकार परीक्षा भी बोलते हैं, अधिकार परीक्षा लेख बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है, अक्सर मूवी में देखते हो कोई है ना, और वो विलन था, इसके बाद वो डॉन बन के बैठ गया और लोगों के जो है समस्याओं को सुनने लगा, है ना, जहाँ जहाँ से लोग प्रताड़ित थे, गरीब लोग उसके पास आने लगे, और वो क्या करता है, एक तरीके से अपना राज चलाने लगा, है ना, लोग समस्या लेके आने लगे, उनको सुलझाने लगा। तो अगर ऐसा काम कोई व्यक्ति कर रहा है, मतलब कोई पदाधिकारी, जबकि देखो ये किसी कोर्ट का काम होना चाहिए, किसी अधिकारी का होना चाहिए जो कि विशेष पद पे बैठा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है वो, है ना। तो इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को जो पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा है, पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, उस पद पर वो है नहीं, लेकिन काम वो वाला कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो उस दशा में क्या होता है,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भैया बताया जाता है कि तुम्हारा जो है वैधानिक अधिकार नहीं है, जो तुम काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम उस पद के योग्य अभी नहीं हुए हो। अगर हाँ उस पद के तुम योग्य हो तो अपनी योग्यता को साबित करो। कहने का मतलब है कि अधिकार परीक्षा लेख के माध्यम से उस व्यक्ति से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह पूछा जाता है कि आप ये काम जो है किस अधिकार से कर रहे हो, और जब तक व्यक्ति जो है संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है आपके सुप्रीम कोर्ट को, तब तक वो काम नहीं कर सकता, मतलब तब तक कार्य को सस्पेंड रखेंगे। कहने का मतलब है आगे कार्य अब तुम नहीं कर सकते हो जब तुम संतोषजनक उत्तर दे दोगे कि किस वजह से तुम ये काम कर रहे हो, है ना। तो अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा, तो तुम आगे कर सकते हो, नहीं तो फिर वहीं से कार्य को रोकना होगा तुम्हें। आगे तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, कर दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने बच्चों देखा संवैधानिक उपचारों के अधिकार, मौलिक अधिकार की आत्मा हृदय भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया। और इन्होंने तो ये भी बताया कि इसके बिना आपका संविधान बेकार है। तो आप समझ सकते हो कि नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षा मिलती है और किस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के द्वारा लोगों को किस प्रकार की सहूलियत दी जाती है, या किस व्यक्ति से किस तरीके की बातें पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।